झारखंड मुक्ति मोर्चा का 47वां झारखंड दिवस आज उप राजधानी दुमका में पूरे भव्य आयोजन के साथ मनाया जाएगा। पूरी दुमका नगरी झामुमो के झंडे, बैनर और होर्डिंग से सज चुकी है। सोमवार 2 फरवरी दोपहर 2 बजे एसपी कॉलेज से विशाल रैली निकाली जाएगी। यह रैली सिद्धू कान्हू पोखरा चौक, टीन बाजार, मेन रोड होते हुए गांधी मैदान पहुंचेगी। गांधी मैदान में आयोजित महासभा को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित झामुमो के कई वरिष्ठ नेता संबोधित करेंगे। इस बार गांधी मैदान में मंच को और भी भव्य रूप दिया गया है। मुख्य मंच के साथ साथ एक अतिरिक्त मंच भी बनाया गया है। सभा की शुरुआत परंपरा के अनुसार शहीदों को श्रद्धांजलि और पार्टी ध्वज फहराने के साथ होगी। ये आयोजन देर रात मध्यरात्रि के बाद तक चलेगा। पूरे रूट पर आकर्षक विद्युत सजावट की गई है और जगह जगह गुरुजी स्वर्गीय शिबू सोरेन के भव्य कटआउट लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री और अन्य वीआईपी के आगमन को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। डीसी अभिजीत सिन्हा और एसपी पीताम्बर सिंह खेरवार ने अधिकारियों के साथ गांधी मैदान पहुंचकर सुरक्षा और विधि व्यवस्था का जायजा लिया। एसपी पीताम्बर सिंह खेरवार के मुताबिक मुख्यालय से अतिरिक्त पुलिस बल मंगवाया गया है। संभावित भारी भीड़ को देखते हुए 60 डीएसपी समेत बड़ी संख्या में पुलिस पदाधिकारी और जवान तैनात किए गए हैं। जगह जगह दंडाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। अब सवाल ये है कि क्यों दुमका में मनता है झारखंड दिवस। दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन 4 फरवरी 1973 को धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में हुआ था। गुरुजी शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो और एके राय के नेतृत्व में जन्मी इस पार्टी का स्थापना दिवस आज भी 4 फरवरी को धनबाद में मनाया जाता है। लेकिन 1977 में दुमका के एसपी कॉलेज मैदान में अलग झारखंड के लिए पहली ऐतिहासिक संकल्प सभा हुई। इसके बाद से झामुमो ने दुमका में झारखंड दिवस मनाने की परंपरा शुरू। यही आंदोलन धीरे धीरे इतना मजबूत हुआ कि केंद्र सरकार को अलग झारखंड राज्य का प्रस्ताव पारित करना पड़ा। 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग राज्य बना। लेकिन इसके बाद भी झामुमो ने इस सालाना आयोजन को कभी बंद नहीं किया, क्योंकि यही मंच झामुमो को बाकी राजनीतिक दलों से अलग पहचान देता है। चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में, झारखंडियों के हक, अधिकार और अस्मिता की आवाज यहाँ हमेशा बुलंद रही है। आज भी गांधी मैदान हर साल छोटा पड़ जाता है, इसलिए मैदान के भीतर ही नहीं बल्कि शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर बड़े बड़े एलईडी स्क्रीन लगाए जाते हैं, ताकि हर झारखंडी इस ऐतिहासिक आयोजन का साक्षी बन सके और अपने नेताओं का संदेश सुन सके। तैयारी हमेशा की भांति इस बार की तैयारी काफ़ी जोर शोर से है और ऐतिहासिक होगा ये बार भी। और जैसा आप लोग देखते आए हैं और हम सभी जानते हैं कि हर साल 2 फरवरी अपने आप में एक नया इतिहास लिखता है। काफ़ी संख्या में लोग आते हैं और बहुत उत्साह से आते हैं और अपने जन नेताओं से रूबरू होने का मौका मिलता है, उनके संवादों को लेने का मौका मिलता है और राज्य की स्थिति परिस्थिति के बारे में सारी जानकारियों को समेटते हुए लोग फिर वापस अपने घर को जाते हैं। तो इस बार भी जो है वो काफ़ी उम्मीदों के साथ, और चूँकि सरकार दोबारा बनी है इस करके भी काफ़ी उत्साह है लोगों में। और क्या सौगात सरकार उनके बीच लेके आई है उससे उनको अवगत कराया जाएगा और किन चीज़ों से बच के रहना है उन चीज़ों से भी अवगत उनको कराया जाएगा। मुख्य अतिथि कौन है? मुख्य अतिथि के तौर पर सारे माननीय विधायक हैं। हेमंत सोरेन जी होंगे मुख्यमंत्री, और सारे विधायकगण और मंत्रीगण होंगे इसमें। क्या मुख्य आकर्षण क्या रहेगा? हर साल कुछ नया चीज़ होता है। आकर्षण चूँकि सारे पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा के सारे विधायक और मंत्रीगण, जैसा मैंने बताया, वो सारे उपस्थित होंगे और उनको भी देखने का मौका मिलेगा कि हमारे इस दुमका को उनको भी जानने का मौका मिलेगा। दुमका के लोगों को भी, यहाँ के संताल परगना के लोगों को भी अपने मंत्री और विधायक से रूबरू होने का मौका मिलेगा। दिसोम गुरु के संदेशों को किस तरह से? स्वाभाविक है, अभी तक पार्टी जो है उन्हीं के दिशा निर्देश पर चलती रही है और आगे भी उनके द्वारा जो कार्य रहे अधूरे जो रह गए हैं उनको लेकर के ही आगे बढ़ेगा।
सर ये झारखंड दिवस आजकल आप लोग बैनर पोस्टर में लिख रहे हैं, तो ये पहले स्थापना दिवस के रूप में इधर आयोजित होता था, अभी झारखंड दिवस एक नया शब्द देखा जा रहा है, ये क्या है? नहीं, स्थापना दिवस हम लोगों का धनबाद में होता है। यहाँ सदैव झारखंड दिवस ही मनाया गया, स्थापना दिवस कभी नहीं मनाया। जी, तो ये झारखंड दिवस के मैंने क्या है, इसके दिन क्या आप लोग शुरुआत किए थे आंदोलन का, झारखंड राज्य अलग का, क्या है ये? देखिए, जब शुरुआत हुई थी उस टाइम तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन जो मुझे जानकारी है, जो पुराने लोग हैं, ललिन चिया वगैरह लोग हैं, इन लोग बता पाएंगे ज़्यादा बेहतर इस बारे में, लेकिन जो जानकारी मेरे पास है यही है कि ये पूरे संथाल परगना की स्थिति परिस्थितियों पे, यहाँ के संसाधनों पे, यहाँ की व्यवस्था पे, यहाँ के रीति रिवाज पे, उन सारी चीज़ों पे चर्चा होती है। यहाँ के आदिवासी मूलवासियों पे चर्चा होती है, सरकार पर चर्चा होती है। इन सब चीज़ों को लेकर के एक संदेश के तौर पर एक दूसरे को बताने का काम है। 2 फरवरी जो झारखंड दिवस मनाया जा रहा है, काफ़ी संख्या में यहाँ वीआईपी लोग आएंगे, मुख्यमंत्री आएंगे, सुरक्षा की क्या व्यवस्था रहेगी? हाँ, हर एक साल 2 फरवरी को झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना दिवस मनाई जाती है, इस बार भी मनाई जा रही है। और जैसा कि कार्यकर्ताओं के द्वारा बताया गया कि काफ़ी भीड़ होने की संभावना है, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री स्वयं भी इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, जिसको लेके काफ़ी भीड़ होने की संभावना है। उसको देखते हुए हम लोग फोर्स का मांग की है, मुख्यालय से फोर्स आ गई है। उसकी सुरक्षा के लिए जहाँ जहाँ डिप्लॉयमेंट करना है उसका मजिस्ट्रेट के साथ जॉइंट ऑर्डर निकल गया है, और अभी सबका डिप्यूटेशन किया गया है, रिहर्सल किया जा रहा है, उसको हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। अभी एसडीएम साहब, डीसी साहब और मेरे द्वारा संयुक्त रूप से घूम के देखा जा रहा है कि कहीं सुरक्षा के लिए और क्या बेहतर उपाय किए जा सकते हैं। जितने हम लोग किए हैं वो हम लोग के हिसाब से ठीक है। इसके बाद भी कहीं पर और ग्राउंड में कुछ दिखेगा तो उसके अनुसार रिजर्व में फोर्स रखे हैं, उसको हम लोग लगाएंगे, और निश्चित तौर पर सुरक्षा व्यवस्था हम लोग अपने तरफ से अच्छे से तैयारी किए हुए हैं। सर क्या मतलब कि दरोगा या डीएसपी स्तर के कितने अधिकारी को? बाहर से 2 डीएसपी स्तर के पदाधिकारी मंगवाए हैं, और अपने ज़िले में भी 3 तो 5 डीएसपी हैं, तो सभी पुलिस पदाधिकारी, वरीय थाना प्रभारी और तमाम जो जहाँ पर रणनीतिक रूप से ऑफिसर की ज़रूरत है वहाँ हम लोग अपने ज़िला से पदाधिकारियों को प्रतिनिधित्व किए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।